यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर को लेके आए। ये पार्ट 3 रहेगा और इस पार्ट 3 में आपको डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, छोटे छोटे आपके जो पार्ट्स हैं आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे और आने वाले पेपरों में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 20 से 25 मिनट आप मेरे को दे दीजिए, उसमें लगभग 10 से 15 मिनट की वीडियो रहती है और उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। पेन कॉपी आप लेके बैठिए, आराम से सोल्व करिए, आराम से समझिए। ठीक है, तो बच्चों यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर की ये थर्ड वीडियो में मतलब कि थर्ड लेक्चर के अंदर हमें क्या सीखने को मिलेगा। हमें सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूले सीखे थे। सेकंड वीडियो में जाके आप देख लीजिए एक बार। अब हम क्या सीखने वाले हैं, नोट, डायमेंशन फॉर्मूले के बारे में। नोट नंबर 1, एनी नंबर, कोई भी नंबर आपके सामने आता है 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी नंबर आएगा 100, एनी नंबर हैव या हैज नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ऐसे कोई भी नंबर आ गया, कोई कांस्टेंट वैल्यू आ गई, कोई डायमेंशन नहीं है। नो, नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं है। क्लियर हुई बात। नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 की बात करें तो एनी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो नो डायमेंशन, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती है। नो डायमेंशन, इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं है। मतलब कि साइन थीटा आ गया, नो डायमेंशन, कोस थीटा आ गया, नो डायमेंशन, टेन थीटा आ गया, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन, एक्सेट्रा। ये सभी चीज़ें इसमें आ जाएंगी क्योंकि आगे कोस, कोसेक, कोट, ये सब चीज़ें होती हैं। थर्ड नोट, आपने प्लेन एंगल के बारे में पढ़ा था 2D के अंदर। इसकी यूनिट थी रेडियन। और एक एंगल और पढ़ा था आपने, सॉलिड एंगल। इसकी ये 3D में था और इसकी यूनिट थी स्टेरेडियन। मतलब कुछ ऐसे फॉर्मूले भी हो सकते हैं जिनकी यूनिट है पर डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है। तो क्या नोट बनेगा इसका, एनी फिजिकल क्वांटिटी हैव, एनी फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट बट मे नॉट बी डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं है। समझे बात को, कोई भी डायमेंशन नहीं है। ठीक है, हाँ अगर जो आपके पास डायमेंशन है इट मस्ट, उसकी यूनिट है, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, ध्यान रखना, इट मस्ट भी यूनिट, उसकी यूनिट होगी। ये बात ध्यान रखना आपको, ये चीज़ें मैटर करेंगी। बेटा नोट कर ली होगी आपने, समझ लिया होगा सारा सब कुछ। आगे देखिए किस तरीके से हम इसके यूज को समझाते हैं आपको। सर यूज कैसे होएगा, अभी तो डायमेंशन फॉर्मूले गए हैं, पहले ही इतनी ज़्यादा टेंशन है, पता नहीं लग रहा। बेटा अभी पता लगेगा कि कैसे सोल्व होना है,
ये सारी चीज़ें सोल्व करते करते आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, देख लेना और सोल्व भी हो जाएगा। देखो कैसे है। मेनली यहाँ पे हम डायमेंशन फॉर्मूले का फर्स्ट यूज देख रहे हैं। फर्स्ट यूजेस कन्वर्जन के लिए। कन्वर्जन इसका सबसे बेहतरीन टॉपिक है कन्वर्जन। यहाँ से जैसे मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करना है। जब भी कन्वर्जन आए तो एक नंबर या एक यूनिट वो दूसरी यूनिट में चेंज होएगी, N2 U2 पे इक्वल आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहेगा बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा 100%। और चलो ये भी बता देता हूँ कि एग्जामिनर का फेवरेट क्या है। एग्जामिनर का फेवरेट जो क्वेश्चन है वो ये है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। कन्वर्ट 1 न्यूटन टू 9। आपको पता है न्यूटन जो है वो फोर्स की एसआई यूनिट होती है। फोर्स की एसआई यूनिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो ये है। क्या थी इसकी? न्यूटन। फोर्स की यूनिट है भैया, ये भी फोर्स की ही यूनिट है। बट ये कौन से सिस्टम में आती है? ये आती है एमकेएस में और ये आती है सीजीएस में। अभी सब कुछ आपको पता लगने वाला है कि कैसे यूज होएगा। बेटा N1 की वैल्यू यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये N1 की वैल्यू है। N1 की वैल्यू 1 है। U1 की वैल्यू भी आपको नजर आ रही है, U1 की वैल्यू न्यूटन है। N2 की वैल्यू नहीं है, वही हमें निकालनी है। U2 की वैल्यू डाइन दे रखी है, ये हमें निकालनी है। तो हमने वैल्यू को पुट किया इस वाले फॉर्मूले में कि 1 न्यूटन इक्वल टू N2 9। इस तरीके से देख लिया। अब आपको पता है ना, इसको हम डायमेंशन फॉर्मूले में लिखने वाले हैं। सपोज दैट ये हमने डायमेंशन फॉर्मूला बनाया है, इसका देख लो आप। 1 लिखा इसको M1 L1 T1 A B C पावर कर दे इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। हमें नहीं पता क्या पावर आएगी। फिलहाल देखो यहाँ पे ये क्या है N2, ये भी हमने इस तरीके के फॉर्म में लिखा M2A L2B और T2 की पावर C। लिख लिया। लिखने के बाद ये वाली चीज नीचे ले आओ। कैसे बनेगी सर? यहाँ पे कर देता हूँ मैं सॉल्व। ये बनेगी M1 बाय में M2 की पावर A, L1 बाय में L2 की पावर B और T1 बाय में T2 की पावर C। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास N2। यू नो कि M1 जो है स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर यूज किया जाता है। किस फॉर्म में यूज किया जाएगा? केजी की फॉर्म में यूज किया जाएगा। मास केजी की फॉर्म में होगा, तो हमने इसको 1 केजी नोट कर लिया। और M2 किसकी फॉर्म में यूज किया जाएगा? सर ग्राम की फॉर्म में, क्योंकि ये सीजीएस है, ये ग्राम की फॉर्म में यूज किया जाएगा। ये नोट कर लिया। लेंथ जो है वो यूज की जाएगी इसमें मीटर की फॉर्म में यूज की जाएगी, तो हमने इसको लिख लिया, ये मीटर की फॉर्म में यूज की जाएगी और ये सेंटीमीटर की फॉर्म में यूज की जाएगी। डी लगा लिया। टाइम जो है दोनों में सेकंड में है, तो दोनों में सेकंड में ही यूज किया जाएगा, वो लिख लिया हमने यहाँ पे। सर ये ए बी सी कैसे लिखेंगे? बेटा आपको पता है कि फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है M L T-2 होता है। मास इनटू एक्सेलरेशन MLT-2। तो यहाँ से मास की पावर 1 है, तो ए की पावर कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसको ग्राम में साथ साथ चेंज कर लिया, ये 1 पावर आ जाएगी। एल की पावर भी कितनी है? 1 है, तो यहाँ पे इसकी पावर भी 1 आ जाएगी। ये सेकंड
की पावर c की पावर -2 है, ये -2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हुआ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट हुआ, कितनी जीरो होगी, 3 जीरो ये, 2 जीरो ये, 10 की पावर कितनी होगी, 5 होगी, और ये तो आपस में कट गया। दिस इज डाइन, मतलब कि ये पूरा का पूरा डाइन में चेंज हो गया। तो n2 कितना आ जाएगा, 10 की पावर 5 आ जाएगा, 10 की पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही आपका आंसर है कि 1 न्यूटन कितने के बराबर होगा, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करीबन 2 से 3 नंबर में पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखना। आगे समझ में बात क्लियर है? इस तरीके से नोट करना है आपको, ओके ठीक है। अब देखिए सर, ये तो समझ में आ गया। कई बार क्या होता है कि अपने पास कुछ यूनिट्स हैं, डायरेक्ट चेंज होती है। डायरेक्ट चेंज का मतलब क्या है, जैसे कि छोटी क्लासों में हमने सीखा भी है, क्या सीखा है बता देते हैं आपको, इसी फॉर्मूले से चेंज करेंगे। सर 1 केजी को कन्वर्ट कीजिए, इतना आसान क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है। 1 केजी टू किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किस में कन्वर्ट करना है, 1 केजी टू ग्राम, सर ग्राम में कन्वर्ट करना है। चलो ये तो इजी है, वैसे भी आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हमें करना है ये। या 5 केजी यहाँ पे आ जाए तो ये करना है ऐसे, इस तरीके से करना है। चलो ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो कैसे करोगे। अब आपको बताइए, आप N1 U1 लगाओगे, N2 U2 लगाओगे, आपके सामने है 5 केजी इक्वल टू N2 ग्राम। ग्राम कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, 5 केजी बाई में ग्राम इक्वल टू N2 निकल के आ जाएगा। आपको पता है कि 5 केजी का मतलब क्या है, 5 इंटू में 1000 ग्राम बाय में ग्राम इक्वल टू N2। ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर कितना आ गया, 5000 N2 की वैल्यू आ गई, ये आ गया ग्राम में। तो इसका मतलब ये कितने में आ जाएगा, 5000 ग्राम आ जाएगा आंसर। क्लियर हुई बात? इस वाले फॉर्मूले से ही कन्वर्ट होना है। ये करीबन 1 से 2 नंबर में ही पूछा जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये हमने पहले भी कर रखा है, छोटी क्लासों में कर रखा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जिस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सर ये क्या है बेटा, देखो नाम कुछ भी हो, भले ही नाम कुछ भी हो, कोई कितना ही बड़ा नाम क्यों ना है फिजिक्स में, उसका जो लिंक है वो पहले से मिलेगा आपको। तो देखो क्या है सर, टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, इसमें क्या करते हैं हम इसके अंदर करेंगे क्या, हम ऐड करेंगे, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट। या तो हम ऐड करेंगे या फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी सेम 2 यूनिट का मतलब, सर समझ नहीं आया। देखो देखो, लेंथ में से लेंथ माइनस करोगे तो लेंथ ही तो निकल के आएगा, लेंथ में प्लस लेंथ करोगे तो वो भी लेंथ निकल के आएगा, सीधी सीधी बात। अगर जो मास में आप मास ऐड करोगे तो मास ही तो आएगा भाई, मास में मास ही ऐड हो सकता है। मास में अगर जो मास माइनस करोगे तो मास ही निकल गया। सर एम एम माइनस, अरे पागलो, मैंने बोला है मास में मास माइनस करोगे तो आपके पास मास ही निकल के आएगा। ठीक है ना, टाइम में टाइम करोगे तो टाइम आएगा सर, फोर्स में फोर्स करोगे तो फोर्स आएगा सर। इस तरीके से बेटा ऐड करोगे, सेम यूनिट्स आपके पास आएंगे, मतलब सेम यूनिट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सेम यूनिट को आप ऐड कर सकते हो। सेम यूनिट का मतलब है सेम फिजिकल क्वांटिटीज आपकी ऐड होंगी, सेम फिजिकल क्वांटिटीज आपकी ऐड होंगी, सेम फिजिकल क्वांटिटीज आपकी माइनस होंगी। ठीक है, अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। हमने मान लिया अपने पास क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखते हैं हम। मान लिया कि अपने पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड, इस तरीके से आएगा, देखो फाइंड द, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, फाइंड द डायमेंशन, चेक कर लीजिए। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ओके, ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला हमें निकालना है। ठीक है, और ये दे रखा है एफ इक्वल टू ए टी प्लस बी।
AT प्लस बी ये दे रखा है। एफ बोले तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि एफ जो है वो फोर्स है, ए नहीं है, ए हमें निकालना है, टी अपने पास टाइम है, बी नहीं है, बी भी हमें निकालना है। तो कैसे करें सर सोल्व? सर आपको पता है कि अभी हमें अकॉर्डिंग टू क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू पीओएच प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आपको पता है सर ये वाली कंडीशन, जैसे ये आपके सामने दोबारा से लिख लेता हूं, ये है अच्छा ये फोर्स, यहाँ पे फोर्स आ रहा है, इसका मतलब ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा, दो फोर्स ऐड करके एक फोर्स निकल के आएगा। ये भी बताई मैंने बात कि अगर जो फोर्स को ऐड किया इसका मतलब ये भी फोर्स के इक्वल है, तो हमने क्या किया, F इक्वल टू AT कर दिया। इसका मतलब B भी फोर्स के इक्वल है तो B इक्वल टू F कर दिया। तो A की वैल्यू आपको निकालना ही है तो F बाई में T आ जाएगा। ये F का फॉर्मूला क्या था, ML। F का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे कर लीजिए, F का फॉर्मूला क्या था, F का फॉर्मूला सर ML T-2 था, बाई में क्या करा, T किया, तो T ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चे, एक पावर बढ़ जाएगी, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं ML-T-3 आ जाएगा। ये आपकी A की वैल्यू आ जाएगी। समझे बात को? अगर जो B की वैल्यू लिखनी है आपको तो डायरेक्ट आपको नजर आ रहा है कि B की वैल्यू क्या है, ML-T-2 है, तो B का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट ये है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आ गई होगी आपको। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ये फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आपके सामने कराया है कि भाई इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको लिखने होगा, आगे होगा समझ में। नेक्स्ट मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे ये दूसरा क्वेश्चन, मान लिया एक दूसरा क्वेश्चन और ले लेते हैं, तभी आपको और समझ में भी आएगा। ठीक है बेटा, उसको वीडियो को पॉज करके आप उस चीज को लिख लीजिए ताकि आपको वो समझ में आ जाए। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे नजर आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। गिवन आपके पास गिवन है x इक्वल टू AT² प्लस BT, ये आपके पास दे रखा है। ओके, इस तरीके से दे रखा है, A और B की वैल्यू आपको निकालनी है। सर x जो है वो डिस्टेंस है बच्चे, t जो है वो टाइम है। सर ये वाला डिस्टेंस है, इसका मतलब ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। तो हमने क्या किया, यहां पे मैच किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू पीओएच प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो x है वो किसके इक्वल है, AT² के इक्वल है। सर ये स्क्वायर है यहाँ पे, और x जो है वो BT के इक्वल है। तो यहां से A की वैल्यू निकल के आएगी, A की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x बाई में T², क्योंकि ये यहाँ पे है, T² उधर चला जाएगा, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। सर इसका डायमेंशन फॉर्मूला L रहेगा, इसका T² रहेगा, ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, सर ये ऊपर जाके बन जाएगा LT-2 बन जाएगा। तो A का तो फॉर्मूला निकल के आ गया। B का निकालना है तो ये T कहाँ चला जाएगा, इसके बाई में चला जाएगा, x बाई T इक्वल टू B बनेगा। तो ये क्या बनेगा, LT बनेगा। तो B की वैल्यू क्या बन जाएगी, B की वैल्यू बन जाएगी LT-1 बन जाएगी। तो ये आपका बन जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। सभी क्वेश्चनों को एक बार कर लीजिए, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इसी तरीके के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बेटा। और आप ही जैसे और बच्चों का फायदा हो जाए तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाएं, ताकि उन बच्चों के भी ये काम आ जाए जो बच्चे बिल्कुल ये सोच के बैठ जाते हैं कि पता नहीं क्या चल रहा है, तो उनको समझ में आ जाएगी सारी चीजें कि क्या चल रहा है। ठीक है ना, इतना मुश्किल नहीं है, कर लो जल्दी से।